हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में सीएम टेक्निकल लाइन में। चलिए देखते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर के बारे में बहुत ही गहराई तक आज हम लोग समझेंगे। कंप्रेसर कैसे कार्य करता है, कंप्रेसर में कितने पिनें बनी होती हैं, कंप्रेसर में कितने लाइनें होती हैं, कंप्रेसर कितने प्रकार का होता है, कंप्रेसर कैसे कार्य करता है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने एक कंप्रेसर बनाया हुआ है और ये आपको रियल कंप्रेसर रखा हुआ है जो दिख रहा है। आज आपको थ्योरी और साथ में प्रैक्टिकल दोनों बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरलतम तरीके से सिखाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले कंप्रेसर के नीचे सिरे से शुरू करते हैं। ये जो बना हुआ है इसको हम ग्रोमोट कहते हैं। ग्रोमोट, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ग्रोमोट, इसको ग्रोमोट कहते हैं। और ऊपर चलते हैं, ये जो आपको तीन पिने दिख रही हैं इसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। इसको चेक कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मान लीजिए तीन पिने हैं, किसी किसी में ये ऊपर वाली जो ऊपर दिख रही है, दो सामने सामने दिख रही हैं, ऐसे होती है। किसी किसी कंप्रेसर में ये दो पिने ऊपर होती हैं और एक नीचे होती है। उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं कि रनिंग कौन है, कॉमन कौन है और स्टार्टिंग कौन है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए तीनों पिनों को अलग अलग नाम रख लीजिए। जैसे इसको हम रख लेते हैं ए, और इसको बी, और इसको सी। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी सी, ये तीन पिने हुए हैं, तीन पिने बनी हुई है कंप्रेसर में। इसको चेक कैसे करेंगे कि कॉमन कौन है, स्टार्टिंग कौन है और रनिंग कौन है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है और हमने यहाँ पे रखा भी है एक क्लैंप मीटर। अब देखिए, इसको ले जा करके मल्टीमीटर के एक तार को तीनों पिनों में से किसी एक पिन पर रख देंगे तथा दूसरे तार को दोनों पिनों पर बारी बारी से रखेंगे। जैसे हमने इन दो प्रोब को यानी मल्टीमीटर दोनों तारों को ले जा करके बी और सी वाले पिनों पर रख दिया है। अब इसको हम नोट कर लेते हैं क्या बताया। बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर मान लीजिए 20 बता दिया। 20 प्लस सी बराबर 20 बता दिया। तो अब देखिए, एक पिन को हटा, एक तार को हटा करके दूसरे पिन पर रखेंगे। अब देखिए बी प्लस ए, बी प्लस ए बराबर 8। अब देखिए, अब इसको हटा करके इस पर रखेंगे। देखिए ए सी, मल्टीमीटर के दोनों तारों को ए और सी पर रखने के बाद इसका मान कितना बताता है। मान लेते हैं इसका मान 12 बता दिया, इसका मान 12 बता दिया। अब देखिए, हमारा रूल होता है, कंप्रेसर को चेक करने का तरीका होता है कि रनिंग किसे कहते हैं, कॉमन किसे कहते हैं, स्टार्टिंग किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसका रूल होता है, मल्टीमीटर के दोनों तारों पर, मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर के दोनों तारों को कंप्रेसर में बने पिनों के तीनों पिनों पर बारी बारी से रखते हैं। जिन दो पिनों पर कंप्रेसर का मान सबसे अधिक बताए, बचा हुआ तीसरा पिन कॉमन का होगा। जिन दो पिनों पर मल्टीमीटर का मान सबसे अधिक बताए, बचे हुए उन दोनों पिनों को छोड़ करके बचे हुए तीसरे पिन को कॉमन कहते हैं। अब बचा हुआ तीसरा पिन कॉमन का होता है। अब कॉमन क्लियर हो गया। अब देखिए, यहां पे जिन दो पिनों पर रखने पर मल्टीमीटर का मान सबसे अधिक बताए, अब देखिए बी और प्लस सी पर रखने के बाद मल्टीमीटर का मान सबसे अधिक बताया है। इन तीनों पिनों पर हम बारी बारी से रखे हैं। बी और सी के पिन पर रखने के बाद जो है 20 बताया है। इन दोनों पिनों को छोड़ करके, इन दोनों पिनों को छोड़ करके बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का है या तीसरी पिन कॉमन की है। आगे देखते हैं कि ए बी सी, ये रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं। ए बी सी तीनों का मान हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको क्लियर करना है, फाइंड आउट करना है कि तीनों में ए बी सी बराबर रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है, कॉमन कौन है। अब देखिए, इसका रूल होता है कि
मल्टीमीटर का तार जिन दो पिनों पर रखने पर मल्टीमीटर का मान सबसे अधिक बताए उन दो पिनों को छोड़ करके बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का होगा। ठीक है, अब कॉमन हमने पा लिया है, कॉमन कौन सा है। अब देखिए ए बी सी जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, ए सी बराबर 12, बी सी बराबर 20 और बी ए बराबर 8। बी ए जो ये है इसके बराबर 8 है। अब देखिए यहाँ पे हमारा रूल कहता है जिन दो पिनों पर मल्टीमीटर का तार जिन दो पिनों पर रखने पर मल्टीमीटर का मान सबसे अधिक बताए उन दो पिनों को छोड़ करके बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किन दो पिनों पर सबसे अधिक बताया है। देखिए बी प्लस सी पर 20 बताया है, यानी सबसे ज्यादा बताया है ना। इन दो पिनों को छोड़ देंगे, ये सी और बी, इन दो पिनों को छोड़ करके तीसरा तार हमारा जो बचा, यानी तीसरी पिन जो है ए वाली, वो कॉमन की है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, ए कॉमन का है, ये वाली पिन कॉमन का है। अब रनिंग और स्टार्टिंग कैसे चेक करेंगे। अब उसका रूल होता है कि मल्टीमीटर के दोनों पिनों को एक पिन मल्टीमीटर के दोनों तारों को एक तार को कॉमन पर रख देंगे तथा दूसरे तार को बचे हुए दोनों पिनों पर बारी बारी से रखेंगे। जिस पिन पर रखने पर मल्टीमीटर का मान सबसे अधिक बताए वो पिन स्टार्टिंग की होगी और जिस पिन पर रखने पर मल्टीमीटर का मान कम बताए वो रनिंग की होगी। अब देखिए कॉमन पर रखने के बाद यहां पर देख लीजिए, कॉमन ये हो गया, ये और बी। अब ए बी पर रखने पर 8 बताया है और ए सी पर रखने पर 12 बताया है। तो हमारा रूल क्या कह रहा है कि मल्टीमीटर का तार जो है तीनों, एक तार कॉमन पर रख देंगे तथा दूसरे तार को दोनों बचे हुए दोनों पिनों पर बारी बारी से रखेंगे। अब देखिए बारी बारी से रखने के बाद ए और सी, यानी कॉमन और सी पर 12 बताया है और कॉमन और ए पर 8 बताया है। तो रूल है जिस पर कम बताएगा वो रनिंग का होगा। ये देखिए इस पे कम बताया है तो ये रनिंग का है, यानी बी वाला रनिंग का है और सी वाला स्टार्टिंग का है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्लियर हो गया, बी वाला रनिंग और सी वाला स्टार्टिंग। अब देखिए इससे क्लियर हो गया रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे चेक करें। रनिंग कॉमन स्टार्टिंग चेक करने का बहुत ही आसान तरीका हमने बताया आपको। अगर न समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा, बिल्कुल बताने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए ये 3 लाइनें बनी होती हैं कंप्रेसर में। अब इन तीनों लाइनों का काम क्या होता है और तीनों लाइनों का नाम क्या होता है, ये किस प्रकार कार्य करता है। देखिए ये 3 लाइनें हैं, ये एस एल लाइन है, ये सी एल लाइन है, ये डी एल लाइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि डी एल एस एल सी एल क्या है। दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा, डी एल का फुल फॉर्म होता है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन होती है, ठीक है, और एस एल का मतलब वो सक्शन लाइन होता है तथा सी एल का मतलब चार्जिंग लाइन होता है। अब इन तीनों लाइनों पर कुछ लिखा नहीं रहता है तो हम कैसे क्लियर करें कि सक्शन लाइन कौन है, डिस्चार्ज लाइन कौन है और चार्जिंग लाइन कौन है। अब इसको जानने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम रनिंग कॉमन स्टार्टिंग में रिले ओएलपी के द्वारा कनेक्शन करके इसको चला देंगे। रिले और ओएलपी के थ्रू कंप्रेसर में जो है रनिंग कॉमन स्टार्टिंग में कनेक्शन कर करके कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। कंप्रेसर को ऑन करने के बाद जिस लाइन से खींचेगा कंप्रेसर, जिस लाइन से खींचेगा वो लाइन सक्शन की होगी और जिस लाइन से फेंकेगा वो लाइन डिस्चार्ज की होगी। अब बची तीसरी लाइन, आप जान लीजिए 2 लाइनों से खींचता है, एक लाइन से फेंकता है। जिससे फेंक रहा है, जिससे कंप्रेसर हवा को बाहर फेंक रहा है वो डिस्चार्ज लाइन हो गई और जिस लाइन से खींच रहा है वो सक्शन लाइन हो गई।
अब देखिए आप सोच रहे होंगे कंप्रेसर दो लाइन से खींच रहा है तो क्या दोनों सक्शन लाइन है? हाँ, आप दोनों में से किसी एक को सक्शन लाइन बना सकते हैं तथा जो लाइन बचे उसको चार्जिंग लाइन बना दीजिए। अब चार्जिंग लाइन का कार्य क्या होता है? चार्जिंग लाइन का कार्य होता है कंप्रेसर में या हमारे पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में गैस चार्ज करने का और ऑयल चार्ज करने का कार्य किया जाता है। और सक्शन लाइन का कार्य होता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम जब चलता है, गैस जो है उसमें रनिंग कर रही है, वो सक्शन लाइन के थ्रू गैस को अंदर खींचती है और डिस्चार्ज लाइन के द्वारा गैस को फेंकती है। जब गैस को फेंकती है फिर सक्शन लाइन के थ्रू गैस को खींचती है। ये प्रक्रिया कंटिन्यू लगातार चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है, जिससे हमें कूलिंग का एहसास होता है। अब देखिए कंप्रेसर का रनिंग, कॉमन स्टार्टिंग और सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन तथा चार्जिंग लाइन के बारे में हम थ्योरी के रूप में जान चुके हैं। अब चलिए प्रैक्टिकल के रूप में चेक करते हैं कि ये जो बताया गया है बिल्कुल सेम है या कुछ डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर को चेक करने के लिए हमें एक मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास क्लैंप मीटर है। अब देखिए इसको क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर देंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड दिख रहा है या बजर मोड, इस पे सेट कर देंगे। सेट कर दिए हैं कंटिन्यूटी मोड पर। अब देखिए इससे दो प्रोब निकले हुए हैं, दो तार निकले हुए हैं, एक रेड कलर का है तथा एक ब्लैक कलर का है। अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए कंप्रेसर हमारा है, इसको हम मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर के द्वारा चेक करेंगे। देखिए हमारे पास एक क्लैंप मीटर है। अब इसको कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे। कंटिन्यूटी मोड जो कि यहाँ पे दिख रहा है, इसको बजर मोड भी कहते हैं। अब देखिए हम अपने क्लैंप मीटर को बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लिए हैं। अब देखिए हम कंप्रेसर का रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन जो है फुल प्रैक्टिकल के साथ आपको करके दिखाएंगे, जो कि हमारे पास एक फ्रिज का, सिंगल डोर फ्रिज का कंप्रेसर है। चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए हमारा कंटिन्यूटी पे मोड पर सेट है हमारा क्लैंप मीटर और ये दो प्रोब निकले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे दो ऊपर पिनें दी हुई हैं और एक नीचे पिनें दी हुई हैं, आपको स्पष्ट हो रहा होगा। और इसमें हमने बताया है ये एक पिन ऊपर है, दो पिन नीचे है। अब देखिए ये नीचे ऊपर हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, आपको चेक करने का तरीका आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कॉमन ऊपर हो तो राइट वाला रनिंग और लेफ्ट वाला स्टार्टिंग हो। आपको चेक करने का तरीका मालूम हो तो चाहे नीचे एक पिन हो या ऊपर एक पिन हो, आप चेक करके जान सकते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। देखिए हमारे क्लैंप मीटर में 38 बता रहा है, यानी 38 नंबर डिस्प्ले पे शो कर रहा है। अभी देखिए घट बढ़ रहा है, यहाँ पे 38 पे रुका हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम इसको 38 लिख लेते हैं। ABC लिख लिए हैं, तीनों पिनों का नामकरण कर दिए हैं ABC। अब ऊपर वाली दोनों पिनों पर रखने पर, यानी A प्लस B पर रखने पर मल्टीमीटर का मान, देखिए दोस्तों इधर हाथ कर लें, मल्टीमीटर का मान 38 दिखा रहा है, जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे A प्लस B बराबर 38। अब देखिए एक यहां पर रखेंगे यानी ए पर और एक सी पर रखेंगे, देखिए क्या बताता है। दोस्तों 19 दिखा रहा है, जिसको 19 दिखा रहा है। देखिए ए और सी बराबर, ए प्लस सी बराबर 19 दिखा रहा है। अब देखिए सी और बी, बी प्लस सी पर रखने पर क्या बताता है, देखते हैं। 20 बता रहा है, 20। अब आपको पता चल गया होगा इन तीनों पिनों पर
रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है और कॉमन कौन है। सबसे पहले हमारा रूल होता है, जिन दो पिनों पर रखने पर मल्टीमीटर का मान सबसे अधिक बताए उन दो पिनों को छोड़ करके बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का होगा या तीसरी पिन कॉमन की होगी। अब देखिए, इन तीनों को मान निकालने के बाद सबसे अधिक ए प्लस बी पर बताया है, अर्थात ऊपर वाले पर इस पे और इस पे सबसे अधिक बताया है, 38 बताया सबसे अधिक ना। इन दो पिनों को छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, इस क्लियर हो जाएगा, नीचे वाली पिन कॉमन की है, नीचे वाली यानी सी जो है ये कॉमन है। ठीक है, अब देखिए और रूल है आगे कि कॉमन पर रखने के बाद मल्टीमीटर का एक तार कॉमन पर रखेंगे तथा बचा हुआ दूसरा तार कंप्रेसर के बचे हुए दोनों पिनों पर बारी बारी से रखेंगे। अब एक कॉमन पर रख लिए तथा दूसरे को यहाँ पर रख लिए हैं। अब देखिए सी प्लस बी पर रखने के बाद मल्टीमीटर का मान देखिए, इधर देखिए मल्टीमीटर का मान 20 दिखा रहा है। सी प्लस बी पर रखने 20 बताया है और ए प्लस सी पर रखने पे 19 बता रहा है। अब कॉमन पे रखने के बाद जिस पिन पर कम बताएगा वो रनिंग की होगी तथा जिस पे अधिक बताएगा वो स्टार्टिंग होगी। अब देखिए बी यानी कि इधर वाली ये स्टार्टिंग की है और इधर वाली रनिंग की है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्रेसर की टेस्टिंग कैसे की जाती है, कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर कैसे कार्य करता है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।